मैम खोल लिया। निकाल लिया सबने? यस मैम। पिता का पत्र। दोस्त सबका कंप्लीट हो गया था? यस मैम। यस मैम। दोस्त चैप्टर सबका कंप्लीट हो गया है? यस मैम। 14 चैप्टर मेरा मैम मेरा कंप्लीट है। ये है हिंदी लिटरेचर की बुक, ठीक है? यस चैप्टर नंबर मैम 15। 15। पिता का पत्र 15, ठीक है? चैप्टर क्या है? पिता का पत्र। चैप्टर क्या है? पिता का पत्र। पिता का पत्र। पिता का पत्र। जी हाँ। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू मैम। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? यस मैम। यस मैम। पंडित जवाहरलाल नेहरू नैनी जेल से किसको पत्र लिख रहे थे? अपनी बेटी। अपनी बेटी को। उनकी बेटी कौन है? इंदिरा। इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी थी। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को अनेक पत्र लिखे थे। बाद में वही पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। किसके रूप में प्रकाशित हुए? पुस्तक। पिता के पत्र पुत्री के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को अनेक पत्र लिखे थे। बाद में वही पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। यह पत्र उसी पुस्तक से लिया गया था। प्रिय इंदिरा, मैं आज तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ। ये पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके लिए लिखे?
अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए। अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिखे। ठीक है, यस मैम। अब रीडिंग कौन करेगा? पत्र कौन पढ़ेगा? मैम मैं करूं? मैम मैं करूं? पढ़िए पढ़िए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को अनेक पत्र लिखे थे। बाद में वही पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। यह पत्र उसी पुस्तक से लिया गया है। प्रिय इंदिरा, प्रिय इंदिरा, मैं आज तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए है कि इसका अर्थ क्या है। कोश में तो इसका अर्थ लिखा है अच्छा करना, सुधराना। वह जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना और इसका व्यवहार संस्कृति समझना। हाँ, यह जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों सा होता है, बर्बाद कहते हैं। सभ्यता उसकी बिल्कुल उल्टी चीज है। हम बरबरात से जिनती ही दूर जाते हैं उतने हाँ उतने ही संभव होते जाते हैं। लेकिन हमें यह कैसे मालूम हो कि कोई आदमी यह समझ जंगली यह संभव यूरोप के बहुत से बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही संभव है और ऐसी युवाली जंगली ही है। क्या इसका यह अर्थ है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से अधिक कपड़े पहनते हैं? लेकिन कपड़े तो जलवायु पर निर्भर करते हैं। ठंड देश में लोग गर्म देश वालों से अधिक कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसका यह अर्थ है कि जिसके पास बंदूक है वह निश्चित आदमी से ज्यादा मजबूत है और इसीलिए ज्यादा संभव है, चाहे वह ज्यादा संभव यह ना हो। लेकिन कमजोर आदमी उससे यह नहीं कह सकता कि आप संभव नहीं है। कहीं मजबूत आदमी ने जलकार उसे गोली मार दी तो वह बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से देश उसमें सम्मिलित थे और हर एक आदमी दूसरी तरफ से अधिक आदमियों को मारने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज जमीन वालों के के प्यासे थे और जमीन वाले अंग्रेजों के खून के इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग भंग हो गए। कई अंधा हो गया। कोई लुल्ला तो कोई लंगड़ा। हाँ, तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी लड़ाई के ऐसे बहुत से जमिक देखे होंगे।
पेरिस की सुरंग वाली रेलगाड़ी में जिसे मेट्रो कहते हैं है उनके लिए खास जगह है। क्या तुम समझती हो कि इस तरह है अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है। दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उनके बीच बचावा करवा देते हैं और लोग समझते हैं कि यह दोनों कितने बेवकूफ हैं। जब दो बड़े देश आपस में लड़ने लगे और हजारों लाखों आदमियों को मार डाले तो वहाँ कितनी बड़ी बेवकूफी और पागलपन है। यह ठीक वैसा ही है जैसे दो जंगली जंगल में लड़ रहे हो। यदि असम आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वह मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं। यदि इस दृष्टि से तुम मामले को देखो तो तुम तुरंत कहोगी इस इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से अन्य देश जिन्होंने इतनी मार काट की जरा भी संभव नहीं है। और फिर भी तुम जानती हो कि इन देशों में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं और वहाँ कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का अर्थ समझना आसान नहीं है। यह बहुत ही मुश्किल कार्य है। अच्छी अच्छी इमारतें, तस्वीरें, किताबें और तरह तरह की दूसरी खूबसूरती चीजें जरूर सभ्यता की पहचान है मगर एक भला आदमी जो समृद्धि नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है सभ्यता की इसके भी बड़ी पहचान है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। हो गया? यस मैम। हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसको पत्र लिखे? अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए। और प्रस्तुत पत्र किसने लिखा है? मैम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, इंदिरा Yes, गांधी को ma'am. पत्र लिखे। मैं आज तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले यह समझ लेना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है, कोश में तो इसका अर्थ लिखा है, अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह जंगली आदतें पैदा करना और व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों सा होता है बर्बरता कहते हैं। आदमी पहले कैसे थे? मैम जंगली। प्राचीन सभ्यता में हाँ, मानव क्या था? जंगली था, जंगल में रहता था। ठीक Yes, है, ma'am. वही तोड़ फोड़ जो भी खाना कच्चा पक्का मिलता था वही खाता था, उसकी वही Yes, लाइफ थी। ma'am. ठीक है,
तो सबसे पहले क्या था, आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, मतलब अच्छी आदतों को बनाना, अपने अंदर संपूर्णता लेना अच्छी आदतों को। ठीक है, तो पत्र में उन्होंने ये समझाया है, सभ्यता उसकी बिल्कुल उल्टी चीज है। हम बर्बरता से इतनी दूर ही जाते हैं, उतने ही सभ्य हो जाते हैं। ठीक है, यस मैम। हम बर्बरता से जितनी दूर जाएंगे, मतलब हम आदमी की जंगली दशा या जानवरों सा व्यवहार नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, अच्छी आदतें आएंगी और हम सभ्य होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें यह कैसे मालूम हो कि कोई आदमी या समाज जंगली है या सभ्य है? क्वेश्चन यहाँ ये है कि हमें कैसे मालूम होगा कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, वो जंगली है या सभ्य है? ठीक है, यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम सभ्य हैं। यूरोप वाले क्या समझते हैं खुद को, कि हम सभ्य हैं। एशिया वाले जंगली हैं। यूरोप वालों का मानना है कि जो एशिया में लोग रहते हैं वो जंगली हैं और हम सभ्य हैं। इसका मतलब यह होता है, अर्थ होता है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों के अधिक कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़े तो जलवायु पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? क्लाइमेट पे, जलवायु पे। हाँ, वेदर पर, क्योंकि कपड़े तो उस पे डिपेंड करते हैं कि हमको कैसा वो पहनना है। ठीक है, यस मैम। गर्मी में लोग कम कपड़े पहनते हैं, जाड़े में ज्यादा कपड़े पहनते हैं। ठीक है, लेकिन कपड़े तो जलवायु पर निर्भर करते हैं। ठंडे देश में लोग गर्म देश वालों से अधिक कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसका यह अर्थ है कि जिसके पास बंदूक है वह निहत्थे आदमी से ज्यादा मजबूत है, इसलिए ज्यादा सभ्य है? यहाँ समझने की चीज है, आप लोग समझिए इस चीज को। यूरोप वाले आदमी समझते हैं हम सभ्य हैं। यूरोपियन कंट्री जो है वहां के लोग समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं, एशिया वाले जंगली हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से अधिक कपड़े पहनते हैं? ठीक है, यूरोप वाले एशिया वाले और अफ्रीका वाले से अधिक कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है अफ्रीका में। ठीक है, लेकिन कपड़े जलवायु पर निर्भर करते हैं। फिर वो बताते हैं कि कपड़े तो जलवायु पर निर्भर करते हैं। ठंडे देश में लोग गर्म देश वालों से अधिक कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ती है तो वो कपड़े ज्यादा पहनते हैं। ठीक है, गर्म देश वाले कपड़े कम पहनते हैं। इसका यह अर्थ है कि जिसके पास बंदूक है वह निहत्थे आदमी से ज्यादा मजबूत है। मतलब जिनके पास बंदूक है और जो इनके पास हथियार नहीं है वो क्या होता है, निहत्था होता है, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं, तो वो ज्यादा मजबूत है, इसलिए ज्यादा सभ्य है। चाहे वह ज्यादा सभ्य हो या ना हो, लेकिन कमजोर आदमी उससे नहीं कह सकता है कि आप सभ्य नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि सभ्यता क्या है, हमारे कल्चर में होता है, हमारे व्यवहार से पता चलता है, ना कि कपड़े पहनने से होता है, ना ही बंदूक से होता है। ऐसा भी नहीं है कि जो आदमी निहत्था है उसके पास सभ्यता की कमी है या वो सभ्य नहीं है, उससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कहीं मजबूत आदमी ने झल्लाकर उसे गोली मार दी तो वो बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी, दुनिया के बहुत से देश उसमें सम्मिलित थे। हर एक आदमी दूसरी तरफ के अधिक से अधिक आदमियों को मारने की कोशिश कर रहा था। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बता रहे हैं पत्रों में। ठीक है, वो उनको समझा रहे हैं। अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे, जर्मनी वाले अंग्रेजों के खून के प्यासे थे। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग और भंग हो गए। मतलब लाखों लोग मरे और हजारों के, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे, मतलब वो अंग भंग हो गए। कोई अंधा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह की भी लड़ाई ऐसे बहुत ही जख्मी देखे होंगे।
पेरिस की सुरंग वाली रेलगाड़ी में, जिसे मेट्रो कहते हैं, उनके लिए खास जगह हैं। क्या तुम समझती हो इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं, एक पुलिस वाले उनके बीच बचाव करवा देते हैं। लोग समझते हैं ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। जब दो बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लगे, हजारों लाखों आदमियों को मार डाले, तो वो कितनी बड़ी बेवकूफी और पागलपन है। यह ठीक वैसे ही है जैसे दो जंगली जंगल में लड़ रहे हों। यदि असभ्य आदमी जंगली कहे जा सकते हैं, तो मूर्ख कितने जंगली हैं, इस तरह लड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपनी बेटी इंदिरा गांधी को समझाते हुए लिखा है कि अगर सभ्य हैं तो वो क्यों लड़ रहे हैं? या तो बेवकूफ हैं, या तो वो जंगली हैं। क्या है वो? जंगली हैं। हाँ। क्योंकि अगर दो लोग गली में लड़ते हैं तो वहां चार लोग आते हैं और दो एक पुलिसकर्मी वाले आके बचा के चला जाता है। लेकिन अगर दो देश आपस में लड़ती है तो वहां लाखों लोगों का मरना तय होता है, क्योंकि उसमें कौन मरता है ये किसी को नहीं पता होता है। दोनों तरफ की पुलिस भी मरती है, लोग भी मरते हैं। ठीक है। वो मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह से लड़ते हैं। यदि इस दृष्टि से तुम मामले को देखो तो तुम कहोगी कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और बहुत से अन्य देश जिन्होंने इतनी मार काट की, जरा भी सभ्य नहीं है। फिर भी तुम जानती हो कि इन देशों में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वहाँ कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का अर्थ समझना आसान नहीं है। यह बहुत ही मुश्किल कार्य है। अच्छी अच्छी इमारतें, तस्वीरें, किताबें, तरह तरह की दूसरी खूबसूरत चीजें जरूर सभ्यता की पहचान है, मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है, सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इसमें सबसे बड़ी पहचान है। सभ्यता का अर्थ यहाँ पर क्या समझा रहे हैं वो? यस मैम। सभ्यता का अर्थ समझना आसान नहीं है। सभ्यता का मतलब यहाँ क्या समझा रहे हैं मैम? सभ्यता का एक सभ्य आदमी किसको किसको कह सकते हैं बताइए? पूरी स्टोरी पढ़ ली। एक सभ्य आदमी किसे कहेंगे? एक शब्द मैम। एक सभ्य आदमी किसे कहेंगे? मैम सद आदमी। सभ्य सद्य। सभ्य। मैम सही शरीफ आदमी। हाँ, किसे कहेंगे? ऐसे इंसान को सभ्य कह रहे हैं जो स्वार्थी नहीं हो, जो सबकी भलाई करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता हो। सभ्यता की इसमें सबसे बड़ी पहचान है। यस मैम। सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है मिलकर काम करना, और अकेले काम करने से अच्छा है सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। सबने इसको स्टोरी को पढ़ लिया? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर हो गया? ऐसा कुछ जो स्टोरी में ना समझ में आया हो? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का क्या नाम था? मैम इंदिरा गांधी। मैम इंदिरा। ठीक है। यस मैम। हाँ, अब कठिन शब्द लिख लीजिए सब लोग। यस मैम। यस मैम। और सबसे बड़ी चीज, कल हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर दोनों की नोटबुक आप लोग कंप्लीट करके यहाँ पे सबमिट करेंगे करेक्शन के लिए। उस मैम मैंने सबमिट कर दी। कर दी? यस मैम। हिंदी इंग्लिश दोनों? मैम हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी लिटरेचर हिंदी लैंग्वेज दोनों। गुड।
हाँ, क्योंकि उसके मार्क्स मिलेंगे, पता ही होगा, हर साल मिलता है, हर साल Yes, सबमिट होता है, हर साल करेक्शन। काम सबके कंप्लीट है? मैम मेरा कंप्लीट है, मैम कल कर लिया था। मैम मेरा भी कंप्लीट। जिसका जिसका कंप्लीट है वो ले आके यहाँ सबमिट कर देंगे, जिसका तो कंप्लीट नहीं मैम वो कंप्लीट करके ले आके सबमिट करेंगे। मैम हाँ बोलिए। मैम कॉपी में काम कैसे कंप्लीट करेंगे जब मैंने कॉपी सबमिट कर दी है? रफ कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर जब ले जाएंगेगा तो उस पे लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। अब कठिन शब्द लिख लीजिए सब लोग। फर्स्ट है प्रधानमंत्री, सेकंड प्रकाशित, थर्ड सभ्यता, फोर्थ मैम साइड प्लीज। सुधरना, फिफ्थ मैम लिख लिया। देखिए वहाँ बड़ी जल्दी लिखी है। व्यवहार, बर्बरता, मैम ये नहीं लिखा। लिख लिया। एशिया वाले, सभ्य, सभ्य का मतलब ये होता है, इसको सभ्य बोलते हैं, ठीक है? मैम दिख नहीं रहा कैमरे में। नीचे का नहीं दिख रहा? नो यहाँ तक तो दिख रहा है, एशिया तक। नो मैम, बस बर्बाद तक दिख रहा है, एशिया वाले नहीं दिख रहा मैम। मुझे दिख रहा है। मैम सुधारना के बाद क्या लिखा है? मैम सुधारना के बाद क्या लिखा है? सुधारना के बाद व्यवहार, व्यवहार, एशिया, अफ्रीका, व्यवहार के बाद बर्बरता, मैम अफ्रीका लिख लिया। निहत्थे, एशिया, सभ्य, अफ्रीका, निहत्थे, हल्ला कर, सम्मिलित, आगे लिखो। आगे भी लिखेंगे। मैम मेरा नहीं हुआ। मैम मेरे नहीं हुआ। मैम जल्लाद के बाद क्या है? सम्मिलित, क्या मैम? सुरंग,
सम्मिलित, मैम मेरा भी नहीं हुआ था। सुरंग, बेवकूफी, मैम साइड प्लीज। बेवकूफी, मैम साइड फिरका, बेवकूफी के आगे तस्वीर, सुगंध, मैम बेवकूफी लिख लिया। मैम बेवकूफी के बाद क्या लिखना है? तस्वीर, क्या मैम? तस्वीर, मैम तस्वीर। तस्वीर। इसमें भी सुनाई नहीं देता है क्या? मैम तस्वीर बोल रही है। मैम तस्वीर के आगे बस आगे कुछ नहीं है, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके मैम। मैम इन सबको दो दो बार लिखना है। कठिन शब्द को 2 बार लिखना है और शब्द अर्थ होमवर्क में कंप्लीट करिएगा आप लोग। ओके मैम। प्राचीन काल, पुराना समय, दशा, स्थिति, बर्बरता, जंगलीपन, निहत्थे, बिना हथियार के। ठीक है, मैम मैम मैं कैसे लिखूंगी? रफ कॉपी पे किसी लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। मैम जब फेयर आ जाएगी, मैम फेयर कब तक आएगी? मंडे तक आ जाएगी, आके मंडे ले तक जाइए। मैम। हाँ, ओके मैम मंडे करेक्शन हो तक आ जाएगा जाएगी। उसके बाद। हाँ बिल्कुल, करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ले जाइएगा। ठीक है, शब्द अर्थ होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके मैम। कठिन शब्द को जर्मन, 2 बार लिखना है मैम और शब्द अर्थ को लिखना है। हाँ शब्द अर्थ कंप्लीट करना है। ठीक ओके है, मैम। ओके मैम। सबके पास बुक तो है ही, पता है ना? यस मैम। प्रस्तुत पत्र किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। मैम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का क्या नाम था? इंदिरा। मैम इंदिरा गांधी। के प्यासे कौन थे? इंदिरा जर्मनी वालों के खून के प्यासे कौन थे? मैम अफ्रीका। मैम मैम अंग्रेज। अफ्रीका। मैम अंग्रेज। अंग्रेज। क्या होगा? अंग्रेज अंग्रेज। मैम। अंग्रेज। 2 लड़ते हुए आदमियों के अंग्रेज। मर्द से बीच बचाव कौन करवाता है? पुलिस वाले। मैम पुलिस वाले। कौन करवाता है? पुलिस वाले। मैम पुलिस वाले। पुलिस वाले। ये कंप्लीट हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम मेरा नहीं हुआ अभी। क्यों? किसका कंप्लीट नहीं हुआ है, नाम बताइए। मैम आंचल। आंचल कितना धीरे लिख रहे हैं बेटा? मैम होने वाला भी। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। गद्यांश पढ़िएगा, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइएगा। पेज नंबर 82 पर दिया हुआ है और 81। ठीक है, यस 81 82 पर दिया है, उसको देखिएगा सब लोग और कंप्लीट करिएगा। यस मैम। होमवर्क में है, शब्द अर्थ कंप्लीट कर लीजिएगा और दिए गए गद्यांश को कंप्लीट कर लीजिएगा। यस मैम। गद्यांश नहीं लिखिएगा, बस क्वेश्चन से लिखना है। ठीक है, यस मैम। और कोई डाउट है? नो मैम। मैम। नो मैम। मैम मेरा हो गया। अच्छा, हाँ सभी लोग अपनी अपनी ले आ गए, यहाँ पे नोटबुक सबमिट कर दीजिएगा ओके मैम। करेक्शन के लिए, क्योंकि उसी पे मार्क्स मिलेगा। क्लियर है सबका?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। हाँ, अटेंडेंस बोल दीजिए अपना अपना, कौन कौन है। मैम आचार्य शांभवी मालविया, मैं मौनी मैम यादव। शांभवी मालविया,